जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, पिछली क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की सेकंड क्लास थी। आज हम क्लास नंबर 3 करेंगे और आज कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी, आ जाओ। पीछे वाली क्लास में एक मिनट। हाँ जी, पीछे वाली क्लास में हमने आई थिंक 150 सॉरी हाँ तक किए थे, 52 किए थे शायद। हाँ जी, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 52 के थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। A sum of 18,000 rupees in invested for 16 months at 8% per annum compound half yearly. What is the percentage gain at? ठीक है जी, क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है जी, रेट दिया हुआ है, बट हाफ ईयरली है। ठीक है, उसका पूछ रहा है। हाँ जी, हाफ ईयरली कैसे निकालेंगे? निकालना आता है सभी को? देखो, जो रेट है हमारी, रेट कितनी दी हुई है? 8% है, बट ये किसकी है? ये है जी हमारी फुल ईयर की, बट हमें निकालना क्या है? हाफ ईयर की। हाँ जी, फुल ईयर में कितने होते हैं? 12 मंथ। निकालना कितने का है जी? यहाँ पे हाफ है तो कितने हो गए? 6 मंथ। ये गया 2 पे और ये गया 4 पे। रेट कितनी आ गई हमारी? 4%। ठीक है, अब देखो अब क्या है? 16 मंथ है। ठीक है जी, 16 मंथ कितने हो गए? 16 है। 16 मंथ में टोटल वो कैसे निकालेंगे? हाँ जी, टाइम पीरियड। एक मिनट, इसको ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है जी, टाइम कितना है? 16 मंथ है। ठीक है, अब देखो 16 मंथ को 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे जी? हाफ ईयरली है इसलिए करेंगे। कितने में जाएगा? ये जाएगा 3 पे और ये जाएगा 8 पे। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2:2/3। अब इसको टाइम हमारा ये आया। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हाँ जी, इसको ब्रेक करो। कैसे करोगे? 1 ईयर, 1 ईयर और 2/3। ठीक है, इसमें कितना आ गया रेट? 4%। 4% और इसका निकालोगे, इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 8/3%। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? एक मिनट में इसको छोटा कर लूं। हाँ जी, अब ए बी रूल लगा दो सबसे पहले इस पे। ए बी रूल लगाओ। क्या होता है ए बी रूल? ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, यही होता है। वो सेकंड मेथड क्या बताया था, कैसे निकाल सकते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 4 × 4 16 और 4 + 4 8। ठीक है, अब इसके बीच में और इसके बीच में ए बी रूल लगाओ। ठीक है जी, इसमें लगाओ ए बी रूल। 8.16 प्लस 8/3 प्लस 8.16 इंटू बाई 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको इससे कट करो, कितना आएगा? ये आएगा 3 × 2 = 6, 2 3 7 = 21 और 3 2 = 6। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? 8.16 और इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 2.66 प्लस, हाँ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 8 2 = 16, 8 7 = 56 और 1 57। एक मिनट, एक मिनट यार, कॉल आ रही है। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे? दोनों की मल्टीप्लाई करो। 8 2 = 16, 8 7 = हाँ जी, 8 7 = 56 प्लस 1 57 कैरी 5। 8 2 = 16 और 5, हाँ जी, 16 और 5 21। ठीक है, डिवाइड बाई 100। अब देखो 2 पहले ही था यहाँ पे, 2 पॉइंट और लगे, कितना आएगा? 0.2176। सभी को ऐड करोगे, कितना आएगा? ये आएगा 11.044। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, कितना आएगा ये? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यों? इसी के पास का तो ये है ये। ठीक है, गेन ही पूछा कितना हुआ है, गेन निकाल दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। A sum of rupees 12,000 is invested for 15 months at 10% per annum compound half yearly. What is the percentage gain? ठीक है जी,
हाँ जी, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हाफ ईयरली है, हाफ ईयर में आ जाओ जी। रेट कितना है? 10% है। हाँ जी, 10 कितने का है? 12 मंथ का निकालना कितना है जी? मंथ का रेट कितना आ गया हमारा? 5%। अब आ जाओ टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड कितना है जी? 15 मंथ डिवाइड बाई 6, ये कितना आएगा? 5/2। क्या लिख सकते हैं इसको? तो 1/2 पर, ठीक है, इतना आ गया टाइम। हाँ जी, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर प्लस हाफ ईयर, ठीक है। अब इसका रेट कितना है? 5%, 5%, और इसको करोगे 5/2, ठीक है, यही तो आएगा 5/2, या फिर लिख सकते हो 2.5%, ठीक है जी। दोनों पे भी लगाओ, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी डिवाइड बाई 100। हाँ जी, 5 × 5 25, 5 + 5 10, ठीक है। और अब इस पे और इस पे लगाओ, ठीक है जी। इस पे लगाओ कितना आएगा? ये आएगा, ये भी लगाओ, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, 1 मिनट में इसको छोटा कर लूँ। ठीक है जी, अब दोनों को सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 5 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? सभी को सोल्व करके आएगा ये 0.25625। इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा जी? 13.00625%, ठीक है जी। किसके अप्रोक्सीमेट है? हाँ जी, किसके अप्रोक्सीमेट है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55, what will be the compound interest on a sum of rupees 31,250 at 12% compound interest compound yearly in 2:2/3 years? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ईयरली निकालना है। 1 मिनट, हाँ जी, ये तो ईयरली निकालना है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। हाँ जी, कैसे सोल्व होगा ये? अब देखो टाइम कितना है? 2:2/3, तो क्या लिख सकते हैं? 1 ईयर, 1 ईयर एंड 2/3, ठीक है। अब देखो रेट कितना दिया हुआ है? 12%, 12%, और इसका करोगे 2/3 इंटू 12, कितना गया? 8%। अब देखो, अब इसको ए बी से करोगे तो भी हो जाएगा, अगर रेशियो से करना चाहते हो उससे भी हो जाएगा। चलो आज पहले आपको रेशियो से बताऊं कैसे होगा। हाँ जी, 12% को क्या लिख सकते हैं? 4×3 = 12, 4 से 25। हाँ जी, क्या लिख सकते हैं? 25 से 28, सेकेंड ईयर में भी यही है, 25 से 28। अब देखो ये कितना है? ये हमारा 8%, 8/100, 4×2 = 8, 4 से गया 25, ये कितना आएगा? 25 से 27, ठीक है जी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो रेशियो मेथड यूज करो, बहुत अच्छा मेथड है। दोनों से करवाऊंगा ये क्वेश्चन में, ठीक है जी। अब आ जाओ, 25 का क्यूब कितना होता है जी? 15,625। हाँ जी, 28 का क्यूब, ओ सॉरी 28 का स्क्वायर 784, और इसको मल्टीप्लाई करो 27 से, कितना आएगा? हाँ जी, ये आएगा हमारा 21,168, ठीक है जी। अब हाँ जी, अब क्या करेंगे? नेटवर्क को क्लियर कर दूं। अब देखो जी, क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी है? 31,250 प्रिंसिपल की वैल्यू है, बट हमारे पास क्या वैल्यू है? 15,625। निकालना है क्या है जी? इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों का गैप लो। हाँ जी, गैप कितना आएगा? 5,543। हाँ जी, कितने पे जाएगा ये? 2 पे जा सकता है। 5×2 = 10, 2×2 = 4, 1 5, 5 सॉरी 2×6 = 12, 2×5 = 10 और 1 11, 2×2 3। हाँ जी, 2 पे जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 2×5 = 10 और 1, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। देखो ये हो गया हमारा रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या कहता है? देखो यार, सबसे पहले क्या किया हमने? रेट दी हुई थी,
बट टाइम हमारा ये था, टाइम को हमने पहले क्या किया, 1 ईयर और 2/3 में कन्वर्ट किया, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग रेट सेट की, फिर आगे रेशियो मेथड लगा दिया। अदरवाइज कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को? तो नई स्लाइड लेता हूँ, वही बताऊंगा आपको। क्वेश्चन ठीक है जी। अब देखो, अब कैसे कर सकते थे, टाइम कितना दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ है जी 2:2/3, कैसे कन्वर्ट किया, 1 ईयर, 1 ईयर और 2/3, रेट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 12%, ये कितना आएगा जी 12%, 12%, और ये तो 12 करोगे तो 8%, ठीक है, यही था। अब आगे पहले ए बी में लगाओ, हाँ जी, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 12 12 24, यहाँ पे 2 डिजिट आ सकती है, इधर आना पड़ेगा इसको, ये कितना आ गया हमारा 25.1, सॉरी 25.44, ठीक है। अब इसका ए बी लगाओ किसके साथ, 8 के साथ, फिर आगे 16 होगा, ठीक है जी, ठीक है। या फिर आपको बताऊं, देखो ए बी रूल होता है जहां पे 2 डिजिट का निकालना हो, क्या रूल होता है, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी डिवाइड बाई 100, ये होता है हमारा 2 के लिए, ठीक है। अगर आ जाए 3 के लिए, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ये नोट करो एक बारी, ये होता है जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ई डिवाइड बाई 100, मिनट में इसको क्या कर लूंगी, अब देखो आगे क्या फॉर्मूला, आगे ए बी सी डिवाइड बाई 1000, सॉरी 10,000, ठीक है। ये हमारा यूज होगा जो 2 डिजिट के लिए हो, ए बी निकालना हो 2 पे, ठीक है, और ये 3 के लिए, मतलब 3 डिजिट का निकालना। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, पहले इनके बीच ए बी लगा रहे थे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके लिए और थर्ड पे ए बी लगा रहे थे। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें पुट कर दो, सभी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। चलो ए बी से नहीं करते, ए बी से बहुत क्वेश्चन कर लिए, अब इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया 8%, हाँ जी, पुट करो तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 12 + 12, हाँ जी, कितना हो गया, तो 8% है, ठीक है। 12 + 12 24, और 8 32, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, हाँ जी, कितना होगा 12 का स्क्वायर 144, बी प्लस सी 12 8 जा 6 प्लस 8 12 जा, ये भी 96 होगा, डिवाइड बाई 100, प्लस हाँ जी ए बी सी 12 का स्क्वायर 144, 144 8 जा 1152, डिवाइड बाई 10,000, ठीक है जी। तो सोल्व करो कितना आएगा, देखो इसके 4 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है, और इसको ऐड करो, ये कितना आएगा 32, और इसको ऐड करोगे 96, ये कितना आ गया, ये आएगा 336, दो के बाद पॉइंट आ गया, प्लस 0.1152, हाँ जी, सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा 35.4752%, ठीक है। अब बस आगे पुट कर दो, एक मिनट में सबको छोटा कर लूं, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी है, प्रिंसिपल की, कितना प्रिंसिपल 31,250 डिवाइड बाई, हाँ जी, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100 होता है, ठीक है। निकालना है क्या जी, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5.4752, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 40, ठीक है। अब कट कर दो जी, जो कट करेगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
इसीलिए बता रहा था यार। देखो मैंने अभी क्या बताया आपको, 3 फॉर्मूले से बताया। कौन कौन से पीछे मैंने बताया आपको, रेशियो मेथड से, बिल्कुल इजी है। उसके बाद ए बी रूल से, पहले इनके बीच में भी लगाओ और फिर 8 के और जो रिजल्ट आएगा उसके बीच में भी लगाओ, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करो या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो 3 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन रीड करो। ऑन व्हाट अमाउंट द इंटरेस्ट कंपाउंड सेमी एनुअली एट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 1545, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे करोगे? रेट कितना दिया हुआ है? एक मिनट, सेमी एनुअली है, ठीक है। रेट कितना आएगा? रेट दिया 12%, हाफ ईयरली पूछा है, सेमी एनुअली वही तो होता है। हाँ जी, ये कितने का है? 12 का इंटू 6, रेट कितना आ गया हमारा? 6%। और टाइम कितना आएगा? देखो ये हमारा 1 ईयर, पहले क्या करते थे जी, 1 ईयर में पे करते थे इंटरेस्ट, अब क्या करें एनुअली, मतलब सेमी एनुअली, मतलब पहले 6 मंथ का और फिर ये 6 मंथ का, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 टाइम आ गया, ठीक है। ठीक है जी, रेट हमारा आया 6%, टाइम आया 2। अब यहाँ पे या तो आप लगा लो ए बी रूल या लगा लो रेशियो मेथड, कुछ भी कर लो, उसी से आ जाएगा, ठीक है। चलो ए बी रूल से करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 6 प्लस 6, ए बी रूल कैसे लगेगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 का 36 डिवाइड बाई 100, यही था ए बी रूल। ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, यही तो किया है। 6 प्लस 6, यही तो किया है। हाँ जी, कितना हो गया? 12.036, कितना हो गया? 12.36 आ गया, यही मैंने यहाँ निकाला है, ठीक है। देखो यार, जो भी बच्चा इस क्लास में आया है, फर्स्ट टाइम आया है, सबसे पहले जाओ यार सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करो। वहां से मैंने बहुत सारे बेसिक क्लियर किए हैं, ठीक है। जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, जो मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है? 36 लिखा है, 6 into 6, ये मैंने सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में बिल्कुल अच्छे से बताया, ठीक है जी। वहां पे जाओ, अच्छे से करो, फिर आना इस क्लास में, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई है? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1545, बट हमारे पास वैल्यू कितनी है? 12.36। ये किसकी वैल्यू है? इंटरेस्ट की तो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे जी? 100, और निकालना क्या है? हाँ जी, क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? सम पूछा है, सम के लिए मतलब प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल के लिए 100, ठीक है। अब इसको कट करो, कट करोगे तो कितने में जाएगा ये? तो कट करो 4 से गया 25, 4 3 जा 12, 4 9 जा 6, ठीक है। अब आगे ये जाएगा आई थिंक 5 पे, हाँ ये गया 5 पे, ठीक है जी। 25 into 5 कितना हो गया? 125 और 20, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं। अब देखो क्या किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया गया था, टाइम पीरियड दिया था और रेट दी हुई थी, और क्या दिया हुआ हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, यही दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, सबसे पहले सेमी एनुअली पूछा है तो रेट निकाले और टाइम निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे या तो आप लगाओ, देखो इसको रेशियो मेथड से करवाऊं, यहीं पे बता रहा हूँ। 6% को कन्वर्ट करोगे, ये कितना जाएगा? ये जाएगा 3 पे और 50 पे, इसे 53, इसे 53, हाँ जी, मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे कितना आएगा? हाँ जी, इसको करो कितना आएगा ये? जल्दी करो, इसको करोगे तो आएगा ये 2809, ठीक है। अब इनके बीच का गैप कितना है? हाँ जी, ये आएगा 309, ठीक है, यही आएगा। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास दिया क्या हुआ है? ये हमारे पास वैल्यू दी कंपाउंड इंटरेस्ट की, बट हमारे पास कितनी है? इंटू, ठीक है जी। कट करो, ये कितना आएगा? एक मिनट, क्या गलती की है? अरे देखो, यहाँ पे 100 नहीं आएगा, अब तो हमने रेशियो मेथड दिया, रेशियो मेथड लिया तो यहाँ पे आएगा
प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू तो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये जाएगा 5 पे और इसको करेंगे कितना आएगा, ठीक है जी। रेशियो मेथड भी करवा दिया और ए बी रूल से भी करवा दिया, ठीक है। बस इसको मैं क्या कर दूं, थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 57 सॉरी 58। जो क्वेश्चन बीच में मिस है यार उसको मिस ही रहने दो, ठीक है। हाँ जी, आज क्वेश्चन रीड करो। A sum of 10,000 rupees is invested for 17 months at 8% per annum compound half yearly. What is the percentage gain at the end of 17 month nearest to the decimal place? ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे, वही तीनों मेथड, ए बी रूल से या फिर एक मिनट, ए बी रूल से या फिर रेशियो मेथड से, ठीक है, दोनों से करके बताऊंगा आपको, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना है जी, 10,000, ठीक है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितना है, 17 मंथ। रेट कितनी है जी, 8%। हाफ ईयरली निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को निकालेंगे। हाँ जी, रेट कैसे निकालेंगे, ये है जी हमारी 12 मंथ की, बट निकालने कितने की है, रेट की वैल्यू कितनी है हमारी, हाँ जी, रेट की 4%। और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हाफ ईयरली निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा जी हमारा, इधर लिख रहा हूँ, ये आएगा 2:5/6, ठीक है। अब टाइम पीरियड को चेंज करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर मतलब सेकेंड 2 ईयर होगी और ये 5/6। रेट कितनी है हमारी, ये आ गया 4 और इसको करेंगे तो इंटू 4 करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, ये आ गया 10/3 और हाँ 10/3 लिखो इसको, 10/3। अब ए बी रूल लगा दो जी, इनके बीच में लगाएंगे कैसे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 16, 4 + 4 8। अब इसको और इसके बीच में ए बी रूल लगाओ, ठीक है। हाँ जी, 8.16 प्लस 10/3 प्लस 8.16 मिनट, हाँ जी, 8.16 इंटू 10/3 डिवाइड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, ये 3 से कट करो, 3 2 जा 6 टू कैरी, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, ये आएगा हमारा 8.16 प्लस इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 3.33 प्लस 0.272, ठीक है। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 11.765%, ठीक है जी। हाँ जी, कौन सा आएगा, अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 58। The principal amount of ₹100 become equal to ₹121 in 2 years at a certain rate of compound interest per annum. Find the interest rate, ठीक है जी, बिल्कुल नई टाइप है और अच्छे से देखो, सिंपल इंटरेस्ट में की थी सेम टाइप, अब कंपाउंड में भी करेंगे और इनमें से आता है यार, हर बार आता है, मतलब एक शिफ्ट में आपको ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे करेंगे, देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक करवा बताता हूँ। हाँ जी, आ जाओ, क्या करेंगे यार, अब देखो पहले हम क्या कर रहे थे, रेशियो मेथड यूज कर रहे थे, देखो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ₹100 बिकम इक्वल टू ₹121 इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी देखो यार, देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से, अभी तक क्या कर रहे थे हम, अभी तक क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, प्रिंसिपल दिया है जी 100, रेट दिया है जी 10% और टाइम दिया है जी 2 ईयर। अब इससे क्या कर रहे थे, इसका 1/10, हम जी रेशियो मेथड यूज कर रहे थे, प्रिंसिपल से अमाउंट ना 10 से 11 और 10 से 11, ठीक है। ये कितना हो गया 100, ये 121,
100 आई क्या हुआ हमारा प्रिंसिपल और ये क्या है जी हमारा अमाउंट, ठीक है। बट अब देखो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हमारा जी प्रिंसिपल है जो वो हमारा 100, ठीक है। अमाउंट है वो है जो 121, ठीक है। टाइम है 2 ईयर। निकालना है क्या जी, रेट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे रेट दिया हुआ था बट यहाँ पे रेट निकालना है, क्वेश्चन वही है। देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें जो फाइनल मिला था ना वो हमें इनिशियल में मिला है, ठीक है। मतलब जो हमारा 100 और 121 है, देखो यहाँ पे क्या था, ये हमारा फाइनल आया था, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, और जो फाइनल आया था हमारा 2 ईयर के बाद वो ये आया था हमारा, ठीक है। अब पहले ये दिया हुआ है, मतलब सेकंड ईयर का ये दिया हुआ है, निकालना है कैसे, रेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, हाँ जी 2 ईयर का है, ये रूट कर दो इसका, कितना आएगा जी, ये आएगा 10 और ये आएगा 11, ये आएगा फर्स्ट ईयर का, ठीक है। अब देखो रेट कैसे निकालेंगे, हाँ जी कितने का डिफरेंस है, 1 का और कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, कितना आ गया, ठीक है। आया समझ। चलो और एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट में ब्लैंक स्लाइड ले लूं। हाँ जी 1 मिनट इसको क्लियर कर दूं मैं। अब देखो यार, प्रिंसिपल है 100, अमाउंट है 169, टाइम है जी 2 ईयर, रेट निकालना है, ठीक है। हाँ जी कैसे निकालेंगे, अब देखो जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट है, प्रिंसिपल कितना है जी 100 और 169, ये कितना, ये हमारा सेकंड ईयर बाद का है, ठीक है। अब रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हाँ जी इनका रूट ले लो, हाँ जी कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10 और ये आएगा 13, कितने का डिफरेंस है जी, 3 का, और कितने के ऊपर 10, ठीक है। 0 से 0 का ये कितना आ गया 3%। अब देखो, अब वेरीफाई करके देखो इसको, रेट हमारा 30%, अब इसमें रेशियो मेथड लगाना, इसमें कितना आएगा 3/10, प्रिंसिपल से अमाउंट, ये कितना आएगा 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं सोल्व करके, हाँ जी 10 से 13 वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ, ये आ गया 100, हाँ जी ये कितना आ गया 159, सेम आ गया ये और ये। मतलब देखो यार ये कैसे किया, ये इसी का तो रिवर्स ऑर्डर है। मतलब पहले क्या दिया हुआ था, प्रिंसिपल दिया था अमाउंट दिया होता था और मैं रेट दी होती थी, ठीक है जी, ठीक है। यही तो था, टाइम निकालना था, अब रेट निकालनी है, कैसे निकालेंगे, सेकंड ईयर का है, सेकंड से फर्स्ट ईयर का निकालने पे आ जाएंगे, ठीक है। रेट निकल जाएगी, रेट से हम रिवर्स भी तो चल सकते हैं, मतलब हमें वेरीफाई करना है क्वेश्चन ठीक है या नहीं, फिर उसको रेशियो मेथड लगा के वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है जी 100, अमाउंट दिया हुआ है जी 121, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है 2 ईयर, ठीक है। अब देखो यार ये हमारी सेकंड ईयर की वो है, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या करेंगे, इसका रूट कर दो जी, इससे फर्स्ट ईयर पे आ जाएगा, ये कितना आएगा 10 और ये 11, हाँ जी कितने का डिफरेंस है 1 का, रेट निकालनी है, अरे देखो रेट निकालनी है, ठीक है। और कितने के ऊपर 10 के ऊपर, कितना आ गया 10। अब देखो हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखो मैं आपको इससे अलग बता रहा हूँ कुछ, अगर हमें ये चेक करना हो यार ये ठीक भी है या नहीं, अब देखो रे 10% है, 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10, हाँ जी हमारा प्रिंसिपल ये अमाउंट 10 से कितना हो गया 11, 2 ईयर की बात है तो 2 टाइम लेंगे, ये आ गया 100 और ये आ गया 121, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है जी 100 और अमाउंट कितना है 121, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of rupees 6400 invested on a basis of yearly compounding of interest grow to rupees 7056, ठीक है, in 2 years, what is the percentage rate of interest, ठीक है। हाँ जी इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है यार, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है। कितना है जी 6400 से कितना हो रहा है 7556 का हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारे सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर निकालो, फर्स्ट ईयर कैसे, हाँ जी इसको कट करो, कट करो कितने में जाएगा ये 16 से ये कट हो जाएगा, हाँ जी 16 पे जाएगा ये, 16 4 जा 54 और इसको करो 16, कितना 64 पे जाएगा, 16 4 जा 64 और पीछे 6 5 16 4 जा 64, 1 कैरी 16 हो जा 16। अब देखो अब इसका रूट करो जी, इसका रूट कितना आएगा, ये आएगा 20 और ये आएगा 21 का रूट है, ठीक है। अब देखो कितने का गैप है जी 1 का और कितने के बीच में
20 × 100 कितना आएगा जी? ये आएगा हमारा 5%। बीस करेक्ट। ठीक है, अब देखो कुछ भी नहीं किया, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट परसेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे जी? हाँ जी, अंडर तो करना है बस कट करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अ सम इन्वेस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज 7800 इन 3 years एंड रुपीज 11232 इन 5 years, व्हाट इज द रेट परसेंट? ठीक है, हाँ जी, तो कैसे करेंगे? सेम उसी तरह करेंगे। देखो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था सेम। ये बोल रहा है कोई हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या है जी? वो हमारे पास 7800 का हो रहा है कितने? 3 ईयर में। और 11232 का हो रहा है कितने? 5 ईयर में। देखो 3 ईयर यहाँ पे आ गए तो 2 यहाँ पे। अभी देखो तो ये बात हो रही है हमारी, ये 3 ईयर की, ये हमारी हो रही है 5 ईयर की। मतलब यहाँ तक तो हमारे 3 हो ही चुके हैं, तो पीछे 2 बचे, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब देखो, अब इनको कट करो, कट करो तो कितने में जाएगा ये? को कट करो, 1 मिनट यार, कॉल आ रही है। हाँ जी, देखो क्या, अब इनको कट करेंगे। हाँ जी, कट करो। कंप्लीट जाएगा 78 से, ये टू का कितने में जाएगा ये? 78 1 78, पीछे बच गया 4, 3 कैरी, 4 जा 12। हाँ ठीक है, ये जाएगा 1 पे और ये जाएगा 144 पे। ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये आ गया हमारा 7800 और ये आ गया, 1 मिनट, 1 मिनट, इधर देखो, ये आ गया सेकेंड ईयर, ये आ गया फर्स्ट ईयर। हाँ जी, कितना आ गया हमारे पास? प्रिंसिपल, ये अमाउंट, हाँ जी कितना आ गया? ये 100 है, ये 144 है। हाँ जी, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, कितना आएगा? ये आएगा 10 और ये आएगा 12। ठीक है, हाँ जी, रेट कैसे निकालेंगे? कितने का डिफरेंस है? 2 का, और कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। कितना आएगा जी? परसेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, क्या किया है बस, सबसे पहले क्या किया, इनके बीच का वो लिया है क्या, इनको कट किया, कट किया तो कितना है हमारे पास? 100 और 144 और इनका 100। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर रुपीज 820 एंड रुपीज 8820 respectively after 2 years if the rate of interest compound yearly when the rate of interest is, rate of interest निकालना है। हाँ जी, ये क्या बोल रहा है हमारे पास? देखो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। हमें क्या बोल रहा है? अमाउंट हो कितना हो गया हमारे पास? हाँ जी, जो हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना हो गया? अमाउंट दिया हुआ है 8820। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी दी हुई है? 820, ये दी हुई है हमारे इंटरेस्ट की। अब देखो अमाउंट में से इंटरेस्ट निकालोगे क्या आएगा? प्रिंसिपल, माइनस करोगे कितना आएगा? 8000। ठीक है, ये हमारा आ गया सेकेंड ईयर और ये आ गया फर्स्ट ईयर। ठीक है, इसको कट करो, कट करोगे ये कितने जाएगा? ये जाएगा 2 पे कट करो, 400 और ये 2 4 जाए, 2 4 जाए, 2 1 जाए। ठीक है, अब इसका अंडर कर दो जी, कितना आएगा? ये आएगा 20 और ये आएगा 21। हाँ जी, रेट की वैल्यू निकालने कितना? 1/20 इंटू 100, कट करो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 5%। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। इस शिफ्ट में भी आज मेरी शिफ्ट में था क्वेश्चन। ठीक है, at what rate percent per annum will rupees 14,400 amount to rupees 15,876 in 1 year if the interest is compound half yearly? ठीक है जी, अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जी? प्रिंसिपल 40,400। ठीक है, और अमाउंट कितना है? 50,876। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हाफ ईयर, ये फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, हाँ जी, कट करो, कट करो कितना आएगा? तो कितने में जाएगा ये? तो करो, 4 से चला जाएगा ये, हाँ 4 से चला जाएगा, 4 से करो, कट इधर कर रहा हूँ मैं।
क्वेश्चन में कटिंग नहीं दिखेगी फिर। 4 3 जा 12, 2 4 6 जा 34। ठीक है, इसको करो। 4 3 जा 12 और 4 9 जा 36, 4 4 6 जा, हाँ जी 24, 4 9 जा 9 पे जाएगा 36। ठीक है, अब देखो अब किस पे जा सकता है, 9 9 9 पे जाएगा। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 400 और 441। ठीक है, अब इसका रूट कर दो जी, कितना आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 21। रेट की वैल्यू, हाँ जी 1/20 इंटू 100। ठीक है, कितने पे जाएगा, 5 पे। एक मिनट, हाँ कितना आएगा, 5%। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली, बट ये तो वो है। हाँ जी, अब रेट कितना आएगा, ये तो उसका फुल ईयर का है, हाफ ईयर का निकालना है। हाफ का कैसे निकालेंगे रेट, फुल कर दो इसका, कितना आएगा रैंडम। ठीक है, कितना आएगा, अब देखो ये जो आया हमारे पास, ये है हमारे पास ईयरली का, कंपाउंड ईयरली का। ठीक है, कंपाउंड ईयरली, यह है जो हमारे पास, यह है कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड हाफ ईयरली। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 63, a sum of rupees 9500 amount to rupees 11495 in 2 years at a certain rate percentage per annum interest compound yearly. What is the simple interest on the same sum for the same time and double rate of interest? की वजह। ठीक है, हाँ जी कैसे करेंगे इसको, ये मेथड, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। हाँ जी, प्रिंसिपल कितना है 2500 और अमाउंट कितना है 11495। हाँ जी, कट करो, कट करो कितने में जाएगा ये, आई थिंक कि 19 से कट होगा, 19 5 जा 95 और ये, हाँ जी 19 6 जा, कितना कैरी हो जाएगा ये, जाएगा नहीं ये करने उसके बाद। अब कट करो इसको, 5 से कट करो, 5 से आएगा 100, कट करो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5। ठीक है, ये आ गया हमारा सेकेंड ईयर का। और अब आ जाओ फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर क्या बोल रहा है 10 से 11। ठीक है, 10 से 11। ठीक है जी, अब रेट कितना आएगा हमारा, रेट आ गया 1/10 इंटू 100, कितना आएगा 10% रेट आ गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, ऑन द सेम टाइम एंड डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हाँ जी, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, कितना है जी 9500 प्रिंसिपल है, हाँ जी रेट कितना हो गया डबल है 20 इंटू टाइम कितना है जी सेम है, टाइम पीरियड यहाँ पे कितना था 2 ईयर, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब करो 95 टू जा 95 फोर जा ही कर लो डायरेक्ट, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ये कितना आएगा 3880। ठीक है, कितना आएगा 3800, क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64, ए सम ऑफ रुपीज 9500 become rupees 11704.95 in 2 years, the compound interest, what is the rate of interest? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हाँ जी सेम क्वेश्चन है, कैसे करोगे जल्दी जल्दी जल्दी, सेम उसी तरह होगा, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट। सेकेंड ईयर में कितना था जी 9500 और ये कितना था जी 11704.95। ठीक है, अब इसको कट करो, कितने में जाएगा ये, अब देखो अब क्या करेंगे, देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहां से 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 100 से करेंगे तो ये पॉइंट जाएगा। ठीक है, यही तो बात है। ठीक है, हाँ जी, अब इसको कट करो कितने पे, ये कंप्लीट ही जाएगा ये 95 से जाएगा। ठीक है, इसको कट करो कितना आएगा, ये आएगा 12321। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट ईयर की बात आ गई, अब इसका रूट कर दो जी, इसका रूट कर दो, ठीक है। ये कितने का रूट होगा, ये होगा 100 का, और ये किसका होगा, ये 11 का, ठीक है। अब देखो कितने का डिफरेंस है जी, 11 का, कितने के ऊपर, 100 के ऊपर इंटू 100, कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 बिकम ₹1261 in 18 month, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, ऐसा क्वेश्चन किया था पीछे। हाँ जी, कैसे करोगे, एक मिनट, हाँ जी कैसे करोगे, सेम उसी तरीके से होगा, आई थिंक यार, हाँ ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 1000। अब देखो ये है ना, ये इंटरेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है यार, देखो अमाउंट होगा प्रिंसिपल से तो कम होगा नहीं, ये इंटरेस्ट है, इसमें ऐड करो कितना आएगा 261, ठीक है। हाँ जी, ये कितने टाइम पीरियड कितना है 18 मंथ, 18 मंथ है, और हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली बोला है तो देखो ये हमारे 18 मंथ, ठीक है। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में कितने मंथ होते हैं 6, 18 में से फर्स्ट 6 में पहली अमाउंट पे होगी, सेकंड में सेकंड होगी, और थर्ड में थर्ड, टाइम पीरियड कितना होगा हमारे पास 3 ईयर, ठीक है। 3 ईयर से फर्स्ट ईयर पे आना है, ठीक है जी। इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब, ठीक है। हाँ जी, इसका क्यूब रूट कर दो, ठीक है। क्यूब रूट करो कितना आएगा, ये आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 20 का क्यूब, और ये आएगा हमारा 21 का क्यूब, ठीक है। हाँ जी, रेट कैसे निकालेंगे, वही 1/20 इंटू 100, कितना आएगा 5%। बट ये 5 आया ना, ये हमारा आया कंपाउंड ईयरली का, ठीक है। जो ये 5 आया है, ये आया हमारे पास कंपाउंड ईयरली, बट निकालना है क्या हमें, हमें निकालना कंपाउंड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था, ये हाफ ईयरली, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 66, the sum of ₹3600 invested on a compound interest become 4900 in 2 years, what is the rate of interest per annum, ठीक है। वही निकालना है, सेम है, ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ठीक है। कितना है जी, प्रिंसिपल 3600 और ये 4900, ठीक है। टाइम पीरियड 2 ईयर, 2 ईयर तो क्या करेंगे, हाँ जी। अब देख लो, इसका कर दो अंडर रूट, कितना आएगा जी, ये आएगा 6, ये आएगा 7, ठीक है। रेट कैसे निकालेंगे, हाँ जी 1/6, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16:2/3%, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो मैंने डायरेक्ट 1/6 की वैल्यू निकाल दी, क्यों, जब हमने परसेंटेज चैप्टर किया था वहां पे मैंने टेबल करवाई थी, मतलब उसमें सभी फ्रैक्शन थी 1/2, 1/3, 1/4, 1/15, 16, 20 तक, ठीक है। तो उसमें 1/6 की वैल्यू थी, ठीक है, कितनी थी 16:2/3, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एट व्हाट rate percent per annum will a sum of ₹15,625 amount to ₹21,952 in 3 years if the rate of interest is compound annually, ठीक है जी। हाँ जी, कैसे करेंगे, वही सेम प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है जी, प्रिंसिपल 15,625, और यहाँ पे कितना है 21,952, ठीक है। ये हमारा 3 ईयर, और यहाँ से कितना निकालना है फर्स्ट ईयर, क्या करेंगे जी 3 क्यूब करना पड़ेगा, अभी क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है जी। कितना आएगा क्यूब करेंगे तो, इसका क्यूब है ये, हाँ जी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा, वही किसका क्यूब है 25 का, ठीक है जी। और ये किसका क्यूब है, ये जी 28 का, ये क्वेश्चन पीछे किया था, मतलब क्यूब निकाला था वहां पे, ठीक है। अब निकालनी है जी रेट, ठीक है जी। रेट कैसे निकालेंगे, हाँ जी रेट कैसे निकालेंगे, कितने का डिफरेंस है 3 का, किसके ऊपर 5 के ऊपर, कितना आएगा 12%, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68, what is the rate of compound interest if a sum become
1331 डिवाइड बाय 729 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स DYQ है। ठीक है जी। हम जी इसको कैसे करेंगे? वही सेम प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखो टाइम कितना है 3 ईयर है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो समय ना वो प्रिंसिपल का इतना टाइम हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है तो ये कितना हो रहा है 1 इंटू 1331 डिवाइड बाई 729। ठीक है, यही बोल रहा है जो प्रिंसिपल है वो कितने टाइम है, इतना टाइम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसको इस साइड लेके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी। 729 और ये 130 सॉरी 1331। ठीक है, अब देखो ये क्या है जी 3 ईयर का टाइम है, 3 ईयर का टाइम है तो क्यूब रूट। हाँ जी, किसका क्यूब है ये जी 9 का और ये 11 का। देखो मैंने यार आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था, अगर कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आपको टेबल 30 तक, क्यूब रूट 15 तक, हाँ जी बताया था, और स्क्वायर स्क्वायर तो 40 तक याद होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चन इजीली सोल्व होंगे। अदरवाइज आप यार यही मतलब यही काउंट करते रह जाओगे किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है। अब देखो रेट निकालनी है, रेट कैसे निकलेगी जी 2/9 इंटू 100। हाँ जी 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11:1/9। हाँ जी 2/9 की डबल कर दो जी 22:2/9। ठीक है, ठीक है, टेबल में किया था ये परसेंटेज वाले में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 69। A sum of rupees 12,000 amount to rupees 20,736 in 3 years at a certain rate percent per annum interest compound annually. What will be the amount of the same sum be in 2 years at the same rate on compound interest? ठीक है, ठीक है जी। क्या बोल रहा है भाई, ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है जी 12,000 है। ठीक है, अमाउंट कितना है 20,736। हाँ जी कितने पे है 3 ईयर पे। निकालना किसका है, फर्स्ट ईयर का रेट निकालनी है हमें। हाँ जी किस पे कट करेंगे, 12 से कंप्लीट हो जाएगा, 12 1 12 8 12 7 4 3 24 9। ठीक है 12 पे जाएगा, 12 1 12, ये जाएगा 12 1 12, फिर जाएगा 12 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 84 और 3 12। अब कितने हो जाएगा 2 24, बच गया 9 9 6। हाँ जी कितने हो जाएगा 12 8 96। ठीक है जी, अब आ जाओ, अब इसका कर दो। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो अब इसका क्यूब रूट कर दो फर्स्ट ईयर। हाँ जी किसका क्यूब होता है 10 का, और ये इसका क्यूब है जी ये 12 का। ठीक है, अब इसको कट करो, या कट कर दो या ऐसे ही कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा जी 5 पे, ये 6 पे। रेट निकालनी है जी। ठीक है, क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट विल यू अमाउंट सेम सम बी इन 2 years एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रेट नहीं निकालनी यहाँ पे क्या निकालना है, अमाउंट निकालनी है। ठीक है, सोचा रही, हाँ जी अमाउंट कैसे निकालेंगे। अब देखो सेम सम है तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू, अब देखो रेशियो में 3 यूज किया है यहाँ पे, हाँ जी कितना 6/5 इंटू 5/5। ठीक है, अब कट करो 5 इंटू 5 25, 25 पे कट करोगे 25 4 जा 100, 2 25 8 जा 200। ठीक है, और अब इसको 36, अब 480 को जब 36 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 70,280। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो यार हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया हमने क्वेश्चन में, देखो ये इसका कितने टाइम है, हाँ जी ये इसका कितने टाइम है 5/6 टाइम है, यही तो है, ओ सॉरी 6/5 टाइम है, और हमने यही तो किया है यहाँ पे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी क्वेश्चन रीड करें, क्वेश्चन नंबर 17। 60,000 rupees invested a certain rate for interest even number of
years compound annually grown to rupees 63,654. How much amount would it grow if it is invested at the same rate for half periods? ठीक है, कैसे सेम हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 60,000 और अमाउंट कितना है जी 63,654. ठीक है जी, कितने ईयर के लिए, इवन नंबर है तो उसे ले लेते हैं 2 ईयर और 2 टाइम नो टाइम. ठीक है, कट करो इससे 6 से 6 1 जा 6 6 6 जा 36 6 9 जा 54. ठीक है, अब स्क्वायर कर दो जी, किसका स्क्वायर है ये जी 100 का और ये 103 का. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो हमारा प्रिंसिपल है ये कितना है जी 60,000. हाँ जी, प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100. अमाउंट निकालनी है, अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा प्रिंसिपल ये अमाउंट ही तो है. ठीक है, 2 जीरो से गया 2 जीरो, हाँ जी मल्टीप्लाई करो 6 3 जा 18 जा 6. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ. देखो अरे यार कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो प्रिंसिपल हमारा सर्टेन रेट है, इवन नंबर है, ईयर्स है. ठीक है, वो क्या हो जाता है जी ग्रोन होकर इतना हो जाता है, यहां तक सेम है. फिर आगे क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड सेम रेट ऑफ फॉर हाफ पीरियड. हाफ पीरियड के लिए करेंगे और सेम रेट पे तो कितना होगा वही निकाला है. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ. A sum of money on compound interest become double of itself in 3 years. How many years will it take for the amount to become 8 times of itself at the same rate of interest? सेम ऐसे क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे. ठीक है, हाँ जी किए थे सिंपल इंटरेस्ट में. आ जाओ कैसे होगा ये क्वेश्चन. ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे होगी हमारी ईयर, यहाँ पे होगा हमारा टाइम. ठीक है, ये क्या बोल रहा है 3 ईयर में, 3 ईयर में कोई भी सम है वो कितना हो जाता है डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम हो जाता है. ठीक है जी, ठीक है. फिर आगे क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल फॉर अमाउंट टू बिकम 8 टाइम्स. ठीक है, मतलब 8 टाइम कितने में होगा, जो ये 8 टाइम कितने में होगा. ठीक है, अब देखो ये 2 का कितना है, क्या है जी ये 2 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब ही तो है. 2 का क्यूब कितना होता है 8. हाँ जी, इसे जो 1 मिनट 1 मिनट कोई भी नाम बोल. हाँ जी, देखो यार यहाँ पे देखो इसको 2 टाइम 8 टाइम में कितनी पावर आई 3. अब देखो कैसे करेंगे आगे. अब देखो जो जो पावर आई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9. तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 9. 1 मिनट में इसको एक तरीके से और समझाता हूँ. देखो आपका सम कोई भी सम है उसको डबल होने में कितने साल लगे 3 ईयर लगे. ठीक है, अब देखो अब इसको डबल होने में कितना टाइम लगेगा 3 ईयर और लगेंगे, और इसका डबल होने में 3 ईयर और. अभी क्या पूछ रहा है 8 टाइम. देखो ये कितना हो गया 8 टाइम हो गया, इसका कितना हो गया 8 टाइम हो गया, और टाइम कितना लग गया 9 ईयर. कितना टाइम लग गया 9. और यहाँ पे क्या निकाला है, यहीं पे भी तो 9 निकाला है. दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ. देखो यार यहाँ पे दिया है ईयर, यहाँ पे दिया टाइम. ठीक है, देखो ये सम ऑफ मनी ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल, मतलब कितना हो गया 2 टाइम हो गया. ठीक है, 2 टाइम हो गया कितने ईयर में 3 ईयर में. ठीक है, आगे वो क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, ये कितने साल में वो समय 8 टाइम हो जाएगा, कितना 8 टाइम. अब देखो ये इसकी कितनी पावर है 2 इंटू 2 यही तो होता है 8 है. 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना हो गया 2 की 3. जो भी पावर आई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 कितना आ गया 9. कैसे, देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, कोई समय आए थे हमने एक मान लिया, वो डबल होगा कितने साल में 3 साल में. फिर डबल कितने साल में होगा, हाँ जी 3 साल में कितना होगा 4. इसका डबल कितना होगा 8 कितने साल में 3 साल में. क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे कि 8 टाइम कितना होगा जी, 8 टाइम कितना होगा 9 ईयर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73. हाँ जी, ये क्या बोल रहा है, एन अमाउंट, देखो वही
ईयर, तो यहाँ पे टाइम। ठीक है जी। अब देखो क्या बोल रहा है, 27 टाइम हो रहा है, 7x हो रहा है कितने में जी, 9 ईयर में। ठीक है। अब ये पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बिकम 80 टाइम। ठीक है, 80 टाइम यही पूछ रहा है। हाँ जी, यही पूछ रहा है। अब देखो ये 27 है, किसकी पावर है, 3 की पावर है। 3 कितनी पावर है जी, ये 3 की 3, देखो 3 इंटू 3 कितना, 9, 9 इंटू 3 27। अब देखो अभी क्या बोल रहा है कि 80 टाइम। ठीक है, ये तो हो गया 27 टाइम। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 81 को, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81, 3 की 4, यही तो लिख सकते हैं। अब देखो, हाँ जी, अब 9 आया हमारा। हाँ जी, ये 9 है, किसकी वैल्यू है, इस 3 की, और निकालनी किसकी है, इंटू 4। ठीक है जी, कितना आ गया है, 4 3 जा 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिल्कुल अच्छे से करना है, ये टाइप आती है एफकट में। ठीक है, अब ये देखो यार, 9 ईयर में वो सम 27 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो वो देखो यार, ये किसका वो मल्टीप्लाई 3 का, 3 की 3 पावर है, तभी तो 27 होगा, और 81 4 पावर है। ठीक है, अब देखो ये 9 है, किसकी पावर है, 3 की इंटू 4। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 74। If the difference between simple interest and compound interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 125, the sum is। इस क्वेश्चन से पहले यार मैं आपको वो बता दूं, एक मिनट। हाँ जी, देखो इससे पहले पहले मैं बता दूं क्या निकाल रहे हैं हम, 2 ईयर का वो निकाल रहे हैं, 2 ईयर का सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस निकाल लें 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर बाई 100 स्क्वायर। ठीक है, और 3 ईयर का डिफरेंस निकालना हो जब, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। देखो ये 2 ईयर का, जब 2 ईयर का डिफरेंस निकालना हो सिंपल का और कंपाउंड का, और ये 3 ईयर का है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला, 2 ईयर का क्या फॉर्मूला था जी, 2 ईयर का पी इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100। एक मिनट यार, जी क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 125 इज इक्वल, रेट कितना है जी, 5 डिवाइड बाई 100 का होल। हाँ जी, कितना आ गया ये, एक मिनट हम इसको इधर लिख लो यार। ठीक है, हाँ जी, कितना आएगा ये, डिफरेंस कितना दिया हुआ 120, ये लिख दिया। अब देखो 125 इज इक्वल 5 का स्क्वायर 25, और ये 10,000। ठीक है, कट करो, 25 ऑन 25, ये आ गया 400। ठीक है, अब देखो अब निकालने क्या है, ये आ गया, यहाँ प्रिंसिपल भी था, प्रिंसिपल तो निकालना है हमें। अब देखो प्रिंसिपल इज इक्वल, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 400 इंटू 125, कितना आएगा जी, प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 5,000, ओ सॉरी 50,000। ठीक है जी, ठीक है, फॉर्मूले पुट किया डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 80,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 2 ईयर्स, वही 2 ईयर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल प्रिंसिपल रेट बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंस पूछा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी रेट पूछा है। ठीक है जी, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 98, प्रिंसिपल कितना है जी 80,000,
रेट बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है। यही दिया हुआ है। अब देखो, अब इसको कट करो। को कट करोगे तो 1 मिनट, इसको पहले सोल्व करो। 3000 आर स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, ये 40 से 40 गई, ये कट करो, ये गया 4 पे और ये गया 49 पे। ठीक है, ये कितना आएगा 49, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 इज इक्वल आर स्क्वायर। हाँ जी, आगे 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 4। ठीक है, रेट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 7/2%। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3:1/2। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 7/2। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। If the difference between the simple interest and compound interest for 3 years at the rate of 10% per annum on certain sum is equal to rupees 310, then the sum of money is। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे 3 ईयर का आ गया। 3 ईयर का फॉर्मूला क्या था जी हमारा, हाँ जी, 3 ईयर का फॉर्मूला था, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, डिफरेंस इज इक्वल प्रिंसिपल रेट डिवाइड बाई 100 का होल। ये तो 2 ईयर का था, प्लस 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही था। अब देखो, पुट कर दो, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। हाँ जी, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 310 का। ठीक है जी, प्रिंसिपल निकालना है जी। रेट, हाँ जी, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई, हाँ जी, 100 का स्क्वायर कितना हुआ, 10,000। ठीक है जी, आगे इंटू, हाँ जी, यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 है, 300 प्लस 10, 310 डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, यही आएगा। अब देखो, कट करो, 20 से गई 20 और ये यहां से गया। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब कितना आएगा, अब ये इसको कट कर दो, ये कितना आएगा 10। हाँ जी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 100। कितना आएगा ये आएगा, यहाँ पे डिवाइड पे, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, ठीक है जी, डी इज करेक्ट। ठीक है, अबे यार, सिंपल फॉर्मूला पुट किया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। चलो, मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चन और देता हूँ यहाँ पे। मिनट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार एफ कट में। ठीक है जी, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, टाइम 3 ईयर, ठीक है, और डिफरेंस है कितने का, 76 का, रेट है जी 4%। ठीक है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, ठीक है, कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला, डिफरेंस इज इक्वल प्रिंसिपल रेट डिवाइड बाई 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, हाँ जी, डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 76, प्रिंसिपल निकालना है जी। हाँ जी, रेट कितना है, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 300 प्लस 4 कितना होगा, 304 डिवाइड बाई। ठीक है जी, हाँ जी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कट करो 16, और ये 16 पे कट हो जाएगा, 16 कितने पे जाएगा ये, 16 6 96, 4 8 हाथ चला जाएगा, कितने जाएगा, 16 6 जा 96, 4 और 16 2 जा 32, 8 16 5 जा 80। ठीक है, अब अब कट हो जाएगा आगे। अब देखो यार, कितने में जाना चाहिए ये, ये 4 पे चला जाएगा। हाँ जी, इसको कट करो, ये आएगा 25, इसको करो 4 7 जा 28, 2 4 6 जा 24। ठीक है, और इससे
ठीक है जी। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 15,625। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया यार मैंने रैंडम उठा के। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। हाँ जी, a sum become rupees 9,000 on compound interest after 6 years. This sum become rupees 13,500 on compound interest at the same rate after 9 years. What is the sum? ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन किए थे, क्या बोल रहे हैं, ये सम कितना हो जाता है 9,000। ठीक है, पीछे भी किए थे क्वेश्चन, और ये कितना हो जाता है 13,500। हाँ जी, कितने ईयर में, फर्स्ट वाला 6 ईयर में और ये 9 ईयर में। देखो 6 तो यहाँ पे आ गया, ये कितना बच गया 3 ईयर। देखो यहाँ से यहाँ तक आया कितना 6 ईयर। ठीक है जी, और ये यहाँ से यहाँ तक आया कितना 9। देखो 6 तो यही हो गए, तो यहाँ तो 3 बचे हैं। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से गए 2 जीरो, कट हो जाएगा 5 3 8 और 1 9 हो जाएगा जी। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, कितना बच गया 4, 9 5 जा 45, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये देखो ये किसका कितने गुना है, हाँ जी ये इसका कितने गुना है, ये इसका कितने टाइम है 3/2 टाइम है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल का है ना 3/2 टाइम है। ठीक है, कितने टाइम है 3/2। ठीक है जी, कितना दिया हुआ है 3/2, 9,000, यही दिया हुआ है प्रिंसिपल का 3/2 टाइम है। कितना टाइम दिया हुआ है 9,000 के इक्वल है। ठीक है, अब इनको कट करो, 3 into 3 9, क्या आ गया 1000। ठीक है जी, और 2 into 2 4, 1000 into 4 कितना आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरे देखो कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई समय, वो क्या है 6 ईयर में कितना 9,000 हो जाता है। ठीक है जी, और आगे 9 ईयर में कितना 13,500 हो जाता है। ठीक है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे एट द सेम रेट आफ्टर 9 ईयर। 9 ईयर बाद पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, 9 ईयर बाद भी पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है जी, जो हमारा प्रिंसिपल उसका कितना है, ये कितना है जी 3/2 टाइम है। ठीक है, किसकी इक्वल है 9,000 के। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 79। रीड करो क्वेश्चन को। A sum amount to rupees 8,028 in 3 years and rupees to 12,042 in 6 years per annum. When the interest is compound yearly, the sum is। भाई देखो कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो कितना टाइम हो रहा है 3 ईयर में 8,028, और वो 6 टाइम में मतलब 3 ईयर हो रहा है, कितना हो रहा है 12,042। ठीक है, इतना हो रहा है। ठीक है, अब इसको कट करो, कट करो तो कितना आएगा, इसको करो 4 2 6 3 9, 8 2 10, 89 पे जाएगा। हाँ जी 9 पे करो, 9 8 जा 72, 8 9 9 जा 81, 1 9 2 जा, हाँ जी 9 2 जा 18, तो करो 9 पे, 9 1 जा 9 3, 9 3 जा 27 3, 9 3 जा 27, 27 4 3 7, 9 8 जा 7। हाँ जी, अब कितने पे जाएगा 3 3 8 9, ये कितना 8 2 10 9, अब कितने पे जाएगा जी 4 पे। हाँ जी 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 1, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12 1, नहीं 4 से तो नहीं जाएगा यार। हाँ जी, ये कितने पे जाएगा, एक मिनट, एक मिनट, इसको दोबारा ही करते हैं। देखो कोई है ना, प्रिंसिपल से कितना हो रहा है जी 3 ईयर में 8,028 हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट 3 ईयर में 12,042 हो रहा है। ठीक है, यही दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ जी, कट करो, इसको कट करोगे तो कितना जाएगा ये कितना हो सकता है 8, 3, 2, हाँ ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 3 पे। ठीक है, ये जी 3 ईयर की।
और निकालना है 1 ईयर का। 1 ईयर का कैसे निकालेंगे? हाँ जी, इसका क्यूब रूट कर दो। ठीक है, क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 3√2 और ये 3√3। हाँ जी, कैसे? 3√3 माइनस 3√2। अरे 1 मिनट, हाँ ठीक है, 3√2 है ये, और डिवाइड बाई 3√, यही आएगा इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व करो, या फिर कैसे कर सकते हैं, एक तो मेथड ये है, या फिर इसको कैसे कर सकते, ये छोड़ो यार, इसमें आप सब कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। या फिर आप करो, हाँ जी देखो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से कितना हुआ है 8028, कितने 3 ईयर में, और आगे कितना 3 ईयर में, 3 ईयर में कितना हो रहा है जी 12,042। ये कितने पे गया? 2 पे, ये गया था 3 पे। अब देखो ये इसका कितने टाइम है, हाँ जी ये 2 है ना, इसका कितने टाइम है ये इसका जी 3/2 टाइम है। अरे 2 का 3/2 टाइम कितना होगा? ये 2 है, 2 का 3/2 टाइम कितना होगा? 3 तो होगा। 2 का 3/2 कितना है? देखो ये 2 है, ये 3 का कितना टाइम है? 3/2 ही तो है। देखो अगर हमें निकालना है 2 का, हाँ जी 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3, मतलब 2 है ना, इसका कितने टाइम है, मतलब 2 इज व्हाट टाइम ऑफ 3। कैसे निकालेंगे? जो ये है इसको ऊपर लेके आओ और इसको नीचे ले आओ, ऐसे निकालेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल इंटू, हाँ जी कितने टाइम है? 3/2 टाइम है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 8028। ठीक है, यही दिया हुआ है। हाँ जी इसको कट करो, कट करोगे तो कितना आएगा, 3 से कट करो, 3 2 जा 6, 2 3 6 जा 18, 2 3 7 जा 21, 1 3 6 जा 18। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5332। ठीक है जी, इतना ऑप्शन नंबर। कैसे किया? देखो क्वेश्चन में क्या दिया होता, प्रिंसिपल है वो 3 ईयर में कितना बन जाता है जी 8028, और नेक्स्ट 3 ईयर में कितना बन जाता है 12,042 हो गया। ठीक है, कट किया तो कितना है 2/3। अब देखो जो ये है ना, ये अब इसको प्रिंसिपल एज्यूम करो, ये प्रिंसिपल अमाउंट का कितने टाइम है, यही तो पूछा है, यही बता रहे हैं हम कितने टाइम है, 3/2 टाइम है। हाँ जी प्रिंसिपल का कितने टाइम है 3/2 टाइम है, और किसके इक्वल है 8028। कट किया तो कितना है आ गया। नेक्स्ट आ जाओ जी, a sum amount to rupees 18,600 after 3 years and to rupees 27,900 after 6 years at a certain rate percent per annum when the interest is compound annually, the sum is। अब देखो प्रिंसिपल से कितना हो रहा है जी 18,000, कितने टाइम में हो रहा है 3 ईयर में, और ये भी 3 ईयर में हो रहा है, कितने टाइम, कितना हो रहा है 27,900। ठीक है, कट करो, कट करो कितना आ जाएगा ये करो 6 पे करो, 6 नहीं 6 पे नहीं, कितने में करो ये 9, हाँ 9 पे जाएगा, 9 2 जा 18, और 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 0 से 2 0 गई, ये कितना आएगा? 1 मिनट यार, गलत तो नहीं कर रहे कुछ? कुछ गलत कर रहे हैं, अरे यार 18,600 है ये। 1 मिनट यार, दोबारा ही करते हैं, तभी तो मैं सोच रहा हूँ यार पूरा क्यों नहीं जा रहा। देखो ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से कितना हो जाता है 18,600। ठीक है, और ये 27,009, ये कितना जी फर्स्ट 3 ईयर में, और 6 ईयर में, 3 इधर होगा तो 3 इधर बच गया, 6 होगा तो कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी कट करो, इसको कट करोगे तो कितना आएगा, तो कट करोगे तो कितना आएगा, ये जाएगा जी 62 पे, ये जाएगा 53 पे। हाँ जी 31 2 जा 62, 31 3 जा 93। ठीक है, अब देखो जो, अब इसको एज्यूम करो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ठीक है, अब देखो ये प्रिंसिपल अमाउंट का कितने टाइम है जी, कितने टाइम है, हाँ जी पीछे बताया था 3/2। कैसे? अब देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ, 2 है ना, A3 का कितने परसेंट है, ये पूछ रहा था कितने टाइम है, सॉरी। ठीक है, यही पूछ रहा था 3 इंटू कितने टाइम है जी 3/2, 2 का 3 कितने टाइम है 3/2 टाइम है, यही तो बता रहा था। और अब क्या वही सम निकालना है, प्रिंसिपल इंटू 3/2 किसके इक्वल दिया हुआ है जी
इसके इक्वल दिया हुआ है 18,600। ठीक है जी, कट करो, 6 3 6 जा 18, 3 2 जा 6। हाँ जी, कितना आएगा ये? प्रिंसिपल इज इक्वल इनटू कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 6 जा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 81। A sum amount to rupees 6,120 in 2 years and rupees 7,340 in 3 years at compound interest. The sum is, question number 81। आ जाओ जी, करो इसको, सोच बताएंगे फिर अच्छा बड़े। अब देखो प्रिंसिपल है जी, वो कितना हो रहा है? 2 ईयर में हो रहा हो 6,120। सेम क्वेश्चन हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी किए थे। ठीक है, 3 ईयर मतलब 1 ईयर बच गया। यहाँ पे कितना हो रहा है जी? 7,340। अब देखो यार, ये क्या मतलब, देखो फर्स्ट 2 ईयर्स में इतना हो गया और ये 3 ईयर में बोल रहा है इतना हो गया। ठीक है, अब देखो 2 ईयर्स तो इधर तक ही आ गए, फिर आगे क्या बोल रहा है? 3 ईयर में, तो इधर तो 1 ईयर ही बचेगा ना। ये तो हो गया 2 ईयर, ये 3 ईयर, 3 ईयर तो 2 इधर आ गए तो 1 ही बचेगा ना। ठीक है, अब इसको कट करो, कट करोगे तो कितना आएगा? ये 0 से 0 गया, ये इसको कट करो, ये गया 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा, इसको भी 2 से करो, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 2 7 जा 14, यही आएगा। अब देखो 304 367 का कितने परसेंट है जी? ऐसे बताया था, इसको ऊपर 306 6 पे जाएगा 12, 2 6 जा 12 होता है ना। ठीक है, ऐसे अब देखो 306 है, ये इसका कितने परसेंट है जी? 367 डिवाइड बाई 306, इससे कट हो गया तो कितना आ गया? ये आ गया, मतलब 306 कितने टाइम है जिसका? 367 बाई 306। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, अब आ जाओ, क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है, समय निकालना है, आ जाओ, प्रिंसिपल इंटू 367 बाई 306 इंटू 367 डिवाइड बाई 306, किसके इक्वल दिया हुआ है जी? ये दिया हुआ है 6120। ठीक है, यही है। अब प्रिंसिपल की वैल्यू निकालो, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 4254.63। सोल्व आप करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो 8,000 rupees and rupees 27,000 in 3 years and 6 years respectively. When the interest is compound annually, what is the percentage rate of interest? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना? 82। हाँ जी, सेम वैसे ही करेंगे। प्रिंसिपल से 8,000 हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है जी? 3 ईयर में, और नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो रहा है? 27,000। भाई देखो, प्रिंसिपल से आने में इसको कितना? 3 ईयर लग गया, और प्रिंसिपल से इसको यहाँ आने में कितना लग गया? 6 ईयर। 3 इधर तक आ गया तो 3 आगे चलेगा जब भी 6 ईयर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब आ जाओ 3 ईयर और फर्स्ट ईयर, ये हो गया हमारा 8,000 और ये 27,000। ठीक है, कट करोगे तो कितने में जाएगा? ये 30 से 30 गई। एक मिनट, थ्री से जाएंगे तो क्यूब करेंगे इसका, 8 का क्यूब करो, 27 का क्यूब करो। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है जी, कितना आएगा? ये 2 का क्यूब आएगा और ये 3 का। ठीक है, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, रेट निकालनी है। हम रेट निकालनी कैसे निकालेंगे? 1/2 कितना आएगा? 50%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो जब रेट निकालनी हो, ये क्वेश्चन तो मैंने पीछे करवाए थे ना, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो यार बहुत से करवाए थे पीछे। देखो प्रिंसिपल से हो जाता है जी 8,000, कितने टाइम में हो रहा है? 3 ईयर में, और नेक्स्ट 3 ईयर में क्या हो रहा है जी हमारे पास? 27। ठीक है, अब देखो इसको इधर से आने में 3 ईयर लगे हैं, ठीक है जी, पता है हमें। इसको इधर से इधर आने में कितने? 6 ईयर लगे हैं। 6 क्यों लगे हैं? 3 यहाँ तक लग गए और फिर 3 इससे आगे लगे। ठीक है, अब देखो
3 ईयर में क्या हुआ, ये था जी 8000, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये 27000। हाँ जी, ये गया। अब निकालना है 1 ईयर का। 1 ईयर के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट। हाँ जी, ये किसका है, 2 का, और ये 3 का। रेट निकालना है जी। रेट कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना है, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 is if a sum amount to 2190 in 4 years and 2409 in 5 years at compound interest, when the interest is compound yearly, then the annual rate of interest. सेम क्वेश्चन है यार, कर लोगे या करवाऊं? ये तो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। यहाँ से कहां से आ गया ये क्वेश्चन? देखो प्रिंसिपल से कितना हो गया, 2190, कितने ईयर में, 4, ठीक है। आगे 1 ईयर में कितना हो गया जी, ये हो गया 4009, ठीक है। रेट निकालना है। रेट कैसे जी, हम जी कितना टाइम पीरियड है, 1 ईयर का ही निकालना है। हाँ जी, आ जाओ। 1 ईयर में 2190, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा अमाउंट, ठीक है जी। अब इसको कट करो, कट करोगे तो नहीं, इनका डिफरेंस कितना आएगा जी, डिफरेंस कट क्यों करना, तो 1 ईयर का ही निकालना है। डिफरेंस कितना आएगा जी, ये डिफरेंस आएगा 2 और 19 219 का, किसके ऊपर, 2190 इंटू 100, ठीक है जी। 10 से 10 गई, कितना आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, if a sum amount to 12,000 in 2 years and become 1260 in 3 years at compound interest, when the interest is compound yearly, the annual rate of interest. कितना हो गया जी, 1200 कितने में, 2 years में, और 1 ईयर में कितना हो गया, 1260, ठीक है। अब देखो यार, 1 ईयर का ही निकालना है, वहां से पीछे क्या गया तुमने, 2 ईयर का निकाला और 3 ईयर का, भैया तो 1 का ही निकालना है, डायरेक्ट ही हो गए। तो कितने का डिफरेंस है जी, 60 का, कितने के ऊपर, 1200 इंटू 100, कितना आएगा, 5%, ठीक है। ठीक है जी, कितना है, 5%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 85, इफ a sum amount to 7562 in 4 years and rupees 8469.44 in 5 years at compound interest, when the interest is compound yearly, then the annual rate of interest, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हाँ जी, कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रिंसिपल से। कितना हो गया, 7562 कितने, 4 ईयर में, और ये हो गया हमारा 1 ईयर में कितना, 8469.44। यार आज मुझे लग रहा है पेन पे दिक्कत है कुछ, क्लियर नहीं चल रही। हाँ जी, 1 ईयर का है, 1 ईयर तो बस डिफरेंस लेना है। पेन टाइम में दिक्कत है यार इसको जी। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था, ये पॉइंट था, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 20 मतलब 100 से इसको कर देंगे, ठीक है। अरे देखो कैसे किया, डिवाइड बाय, इस पॉइंट को हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आए, ठीक है। यही किया है बस, और कुछ नहीं किया, ठीक है जी। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 149 का, और ये कितना है, डिफरेंस है जी 907.44, डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है, 7562, ओ सॉरी 75,000 है, इंटू 100। देखो अब इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे, ठीक है, 100 से 100 गया, ठीक है। अब इसको कट करो, कट करोगे तो कितना जाएगा ये, अरे एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, 20 तो आएगी नहीं फिर, अगर पॉइंट नहीं लगे तो 0 आएगी नहीं, यहाँ पे 100 ले लिया तो, ठीक है। अब इसको कट करो, कट करोगे कितना जाएगा ये,
ये जाएगा 12 पे, कितना आएगा जी 12%। दोबारा देखो यार, अगर देखो ये 20 लगानी है तो भी हो जाएगा, अगर नहीं लगानी तो भी हो जाएगा। अब देखो इनके बीच का, इसको रहने दो यार जीरो, फिर आप कंफ्यूज हो। हाँ जी, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके डिफरेंस है 907.4, ठीक है, डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है 7562 का, टू 100 प्रिंसिपल के लिए है, ठीक है। अब देखो जो ये पॉइंट है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100, 100 से 100 गया और इसको इससे कट करेंगे कितना आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 86, इन हाउ मेनी इयर्स विल रुपीज 40,000 अमाउंट टू रुपीज 46,656 एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। हाँ जी, कैसे करेंगे, एक मिनट। हाँ जी, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, रेट दिया हुआ है, हाँ जी रेट कितना है 8%, 8% को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 टू 8, 4 पे गया 25, ठीक है। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ठीक है, ये क्या बोल रहा है 40,000 से इतना अमाउंट हो रहा है, ठीक है, बट हम कैसे करेंगे इससे, रेशियो मेथड से। हाँ जी, कितना हो गया 25, 27, ईयर दिया हुआ नहीं है, ईयर दिया हुआ नहीं तो यहाँ पे एन, एन की वैल्यू निकालनी है कितने ईयर है, या तो आप देखो आप ऑप्शन पुट कर लो उससे आ जाएगा, अदरवाइज बता रहा हूँ वैसे कर लो, ऑप्शन पुट करोगे क्या, या ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, इसको ईयर को पुट करोगे इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। अब देखो कितना दिया हुआ है 40,000, ये 46,656, ठीक है, कट करो, कट करो इसको 4 से, 4 से करो कितना आएगा 10,000, तो करो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16, ठीक है। अब किस पे करोगे, अब करो इसको 5 पे, 5 2 जा 10, 1 5, एक मिनट, 5 पे तो होगा नहीं है, 4 पे ही हुआ, ये भी 4 पे गया, 4 पे 25 आ गया, 4 पे करो, 4 2 जा 10, 1 4 4 जा, एक मिनट, 4 2 जा 10, एक मिनट पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट दोबारा करो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट तो हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन किए थे रेशियो मेथड से। अब देखो हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट, ये 25 की वैल्यू एन, एन क्यों, टाइम का पता नहीं इसीलिए, ये 26 की वैल्यू एन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है जी प्रिंसिपल 40,000, और ये कितना दिया हुआ है जी 6,656, ठीक है। अब इसको कट करो, ठीक है, तो कट करेंगे फिर आगे हमारी उसकी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट। जी देखो इसको कट करो, कट करोगे तो कितना आएगा, देखो इसको सबसे पहले करो कट 4 से, 10,000 आ गया, क्या ये कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, बच गया 1 4, कितना आएगा 4 4 जा 16, क्या अब करो इसको 4 से फिर जाएगा कितना है 25 पे आ गया, और ये 4 2 जा 8, 3 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24, ठीक है जी। अब जाएगा ये 4 पे, 4 पे कितना 625, और ये कितना जाएगा, ये जाएगा 729, हाँ जी किसके स्क्वायर है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये 25 का, और ये है जी 27 का, ठीक है, स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या आएगा 2 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 32, कितना है 3,20,000 अमाउंट टू रुपीज 4,500 एट द रेट ऑफ 12.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है जी। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही होगा, टाइम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, टाइम कैसे निकालेंगे, हाँ जी सबसे पहले रेट की वैल्यू निकालो,
12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8। ठीक है, अब आ जाओ, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 3,20,000। ठीक है, और अमाउंट की कितनी है 4,05,000, सॉरी 5,000। ठीक है जी, 30 से 30 हो गया। अब इसको कट करो, कट करो कितना आएगा, ये जाएगा 64 पे और ये जाएगा 59 पे। हाँ जी, ये क्या है स्क्वेयर, स्क्वेयर है इसका। हाँ जी, ये 8 का स्क्वेयर है और ये किसका है जी 9 का स्क्वेयर। 20 करेक्ट। ठीक है, देखो यार यहाँ पे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी टाइप कंप्लीट हो गए, मतलब जितने एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी टाइप प्लस जितना लेवल एफकेट में आ सकता है उससे कुछ ना कुछ प्लस ही है लेवल। ठीक है, मतलब नीचे नहीं है सभी, ये नहीं है यार सभी एकेडमी की तरह बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन करवा दी। यार मेरे से ऐसा नहीं होता, इजी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सभी टाइप करवाऊंगा, इजी भी करवाऊंगा, मॉडरेट भी करवाऊंगा और हार्ड भी। ठीक है, ऐसा नहीं है यार आप यहाँ पे इजी करवा दूंगा, ठीक है आप सभी हैप्पी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में जब वहां पे आप कैलकुलेशन देखो और वहां पे क्वेश्चन हुए ना, ऐसा मैं नहीं कर सकता। इसलिए यार क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे करवाएंगे, सभी टाइप लेवल कवर करवाएंगे। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत। जिस भी बच्चे को यार पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, और यार गारंटी लेता हूँ एफकेट क्लियर हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।